तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक कंप्यूटरीकरण का अध्ययन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर सी रंगराजन। किस प्रणाली में कंप्यूटर केंद्रीकृत प्रसंस्करण अवधारणा पर आधारित होते हैं? मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग। ग्राहक इंटरफेस स्तर पर अधिकतम होता है। आंचलिक। बैंक का मुख्य कार्यालय के लिए जिम्मेदार होता है। बैंक स्तरीय योजना, नियंत्रण कार्य और नीति निर्णय। कोर बैंकिंग एक शाखा कंप्यूटरीकरण मॉडल है। विकेंद्रीकृत। भाषा में कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य मनुष्य के स्थान पर मशीनें लाए हैं। एटीएम का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य को करने के लिए किया जाता है? बैंकिंग। 1990 के दशक की शुरुआत में किस प्रकार के एटीएम भारत में दिखाई दिए? स्टैंड एलोन एटीएम। ईसीएस का विस्तार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली। ईएफटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आरबीआई। कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास ईएफटी सुविधा उपलब्ध है? 27। कितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ईएफटी सुविधा उपलब्ध है? 55। ईएफटी सुविधा कितने केंद्रों पर उपलब्ध है? 15 केंद्र। व्यक्तिगत लेन देन की राशि पर कोई सीमा नहीं है। एक ऐसी तकनीक जो आपको मोबाइल डिवाइस से अपने बैंक खाते तक पहुंचने की अनुमति देती है। मोबाइल बैंकिंग। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से क्या संभव हुआ है? दिनांक भंडारण। डेटा वेयरहाउस में छिपी रणनीतिक जानकारी को प्रकट करने की एक तकनीक है डेटा माइनिंग। ग्राहकों के बारे में जनसांख्यिकीय जानकारी है जो बैंकों को विशेष खंडों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। डेटा विश्लेषण। प्रतिभूतियों के एक सेट के प्रदर्शन और प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों के मौलिक डेटा का विश्लेषण करना है डेटा विश्लेषण। आरबीआई को बैंकिंग और वित्त पर डेटा वेयरहाउस स्थापित करने की सिफारिश किसने की? वासुदेवन ने। ईडीआई के लिए मानकों के सार्वभौमिक सेट को किसके रूप में जाना जाता है? एडीफैक्ट। संचार प्रौद्योगिकी क्या है? डेटा के प्रसारण में मदद करता है। भारत का दुनिया भर में ईडीआई सेवाओं का प्रवेश द्वार कौन सा है? बीएसएनएल। भारत में स्विफ्ट नेटवर्क कब आया? 2 दिसंबर 1991। स्विफ्ट में कितनी मानक संदेश श्रेणियां हैं? 9 प्रकार। बैंकिंग परिचालन कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। यूनिट बैंकिंग। शाखाओं के नेटवर्क माध्यम से किए जाने वाले बैंकिंग कार्यों को क्या कहा जाता है? शाखा बैंकिंग। वह बैंकिंग जो केवल अल्प अवधि के लिए जमा और आधार को आकर्षित करती है उसे किस रूप में जानी जाती है? वाणिज्यिक बैंकिंग। जमा बैंकिंग को क्या भी कहा जाता है? वाणिज्यिक बैंकिंग। भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास सभी जमा देनदारियों के बराबर नकद शेष रखना होता है जिसे क्या कहा जाता है? नकद आरक्षित अनुपात। 1969 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 15। 1980 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6। आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है आईसीआईसीआई। किस समिति ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की सिफारिश की? डॉक्टर रंगराजन समिति। आरबीआई की स्थापना वर्ष किस सन में की गई थी? 1935 में। किसका गठन एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया गया जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है? आरबीआई। भारतीय वह बाजार है जिसमें अल्पावधि धनराशि उधार ली और उधार दी जाती है, क्या कहलाती है? मुद्रा बाजार। बिल बाजार सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? लंदन। एक बैंकर का अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने का दायित्व अदालत के आदेश की प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है जिसे किसके रूप में जाना जाता है? गार्निशी आदेश। गार्निशी ऑर्डर द्वारा जारी किया गया एक ऑर्डर क्या है? न्यायालय। एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा राशि जो जमा करते समय निर्दिष्ट होती है क्या कहलाती है? सावधि जमा। वह न्यूनतम अवधि जिसके लिए कोई वाणिज्यिक बैंक सावधि जमा स्वीकार कर सकता है क्या होती है? 7 दिन। सावधि जमा पर ब्याज संयोजित होता है। त्रैमासिक। यदि ग्राहक हो तो बैंकर को खाते का संचालन बंद नहीं करना चाहिए, अपना व्यावसायिक परिसर बदल देता है। फ्लोटिंग ब्याज दर वह दर है जो किसी अन्य प्रासंगिक दर से जुड़ा हुआ है।
MICR को संदर्भित करता है। चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान। यदि समर्थनकर्ता अपने नाम पर हस्ताक्षर करता है तो केवल समर्थन को कहा जाता है। पूर्ण समर्थन। ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि तब बेहतर होती है जब दर्ज किए जाने वाले डेटा की मात्रा बड़ी हो। चेक पर क्रॉसिंग को कौन रद्द कर सकता है? दराज। चेक प्राप्तकर्ता के लिए क्या संभव नहीं है, विशेष रूप से क्रॉस किए गए चेक को आमतौर पर क्रॉस किए गए चेक में बनाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।